Hello students, I'm Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What is the reason that there is a pH difference in saline and alkali soil? So in case of saline soil, pH is less than 8.5, while in case of alkali soil, it is more than 8.5. So why there is a pH difference? What is the factor which is responsible for this pH difference? So in case of salt affected soil, in general there are two categories, but we can categorize into three group. But generally there are two group, saline soil and the other is alkali soil. And the third group is between, that is saline alkali soil, but these are two major groups. So in saline soil, actually the problem of excess salts, excess soluble salts we can say, and because of this excess salts, EC is more than 4 डेसीसाइमन पर मीटर. एक्चुअली EC इंडिकेट द साल्ट कंटेंट. तो जो सलाइन सॉइल में उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें सॉल्युबल साल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और जो साल्ट का इंडिकेटर होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है. अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो साल्ट भी क्या है, ज़्यादा है. तो इसमें इतने ज़्यादा साल्ट होते हैं कि इसकी EC 4 डेसीसाइमन पर मीटर से ज़्यादा हो जाती है. While in case of alkali soil, exchangeable sodium percentage is more than 15. मीन्स जो एक्सचेंजेबल सोडियम है क्ले कॉम्प्लेक्स पे, सोडियम आयन, उसका परसेंटेज जो है एक्सचेंजेबल 15% से ज़्यादा है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. बट इफ वी सी द पीएच, अगर हम पीएच देखें, सो पीएच इज लेस देन 8.5 एंड हेयर पीएच इज मोर देन 8.5. तो ये तो हमें पता चला कि भाई साल्ट ज़्यादा है तो EC बढ़ती जाएगी, और अगर सोडियम परसेंटेज बढ़ती जा रही है तो ESP बढ़ती जाएगी, और जब 15 से ज़्यादा हो जाएगी तब हम उस सॉइल को अल्कली कह देते हैं. और जब साल्ट कंटेंट इतना ज़्यादा हो जाए कि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोर देन 4 डेसीसाइमन, DS इज डेसीसाइमन पर मीटर, देन इट इज टर्म्ड एज सलाइन सॉइल. बट व्हाट इज द रीजन दैट pH इज लेस देन 8.5 एंड हियर pH इज मोर देन 8.5. 8.5 से ज़्यादा pH हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ कमी रह जा रही है जबकि साल्ट्स हैं. There are more salt, soluble salt, but pH is not more than 8.5. What is the reason? Actually, in case of saline soil, there are a number of salts. Means chloride ions are there, sulfate ions are there, and this chloride, sulfate, and some carbonates are there, and some bicarbonates are there. But the concentration of this carbonate and bicarbonate is less, and the content of this chloride and sulfate is more. And this chloride and sulfate are the part of strong acid. जो ये सल्फेट और क्लोराइड मिलते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलते हैं, HCl से मिलते हैं. तो जो क्लोराइड है कहाँ से आया है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. H2SO4 is a strong acid. That's why chloride has tendency to make acidic salt. Sulfate has tendency to make acidic salt. तो ये कैसे करेंगे? एसिडिक साल्ट बनाने की कोशिश करेंगे, क्लोराइड एंड सल्फेट. एंड दीज आर कंबाइंड विद, ये मैंने आपको बताया कि क्लोराइड सल्फेट जहाँ होंगे वहाँ एसिडिटी की कोशिश करेंगे उनके सॉल्यूशन में. और यहाँ हमारा क्या है? कैल्शियम है. कैल्शियम कैटायंस में क्या है? बेस फॉर्मिंग कैटायन में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम. बट देयर इज मोर कंटेंट ऑफ दिस कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड लेस कंटेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम. एंड दीज आर द बेस फॉर्मिंग कैटायन. अब क्या है? ये बेस फॉर्मिंग है. ये जो सोडियम है वो स्ट्रॉन्ग बेस है. तो जो सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ न्यूट्रल साल्ट बनाएगा. तो अब यहाँ क्या होता है? जो ये सॉइल है सलाइन सॉइल, इसमें इसकी बेस स्ट्रेंथ कम है. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हैज लोअर बेस स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू पोटेशियम एंड सोडियम. तो अगर हमारे पास अगर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के क्लोराइड सल्फेट साल्ट है, मीन CaCl2, तो देखिए दिस इज द स्ट्रॉन्ग एंड कैल्शियम मैग्नीशियम इज स्ट्रॉन्ग बेस बट नॉट सो मच एज सोडियम. कैल्शियम भी स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, मैग्नीशियम भी स्ट्रॉन्ग में है, सोडियम, पोटेशियम भी. लेकिन अगर इन चारों में देखें तो सोडियम, पोटेशियम क्या बेस स्ट्रेंथ ज़्यादा है. तो कैल्शियम क्लोराइड के जो बनेंगे या कैल्शियम सल्फेट जो बनेगा, ये देखिए स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग है. मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा या मैग्नीशियम सल्फेट बनेंगे, ये दीज आर न्यूट्रल साल्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस है. एक्चुअली दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेस. तो स्ट्रॉन्ग एसिड आयन के साथ स्ट्रॉन्ग जब बेस मिलता है तो न्यूट्रल साल्ट बनते हैं. तो ये सारे क्या बन रहे हैं? न्यूट्रल बन रहे हैं. इसी तरह से NaCl बनेगा.
NaCl या KCl, Na2SO4, K2SO4, तो ये साल्ट्स क्या है? न्यूट्रल साल्ट्स हैं. तो मीन्स द strong acid means chloride and sulfate, and strong base means calcium, magnesium, potassium, sodium. When they combine, then salts become neutral. So these become neutral salts. So these are the neutral salts. So that's why pH remain near about 7, or we can say there is no change in pH. तो pH क्या रहेगी? 7 से कम रहेगी. pH ज़्यादा नहीं जाएगी, ना एसिडिक होगी ना एल्कलाइन होगी, क्योंकि ये न्यूट्रल साल्ट बने. और न्यूट्रल साल्ट कैसे बनते हैं? हाउ न्यूट्रल साल्ट्स आर फॉर्म? विद द स्ट्रॉन्ग बेस एंड द स्ट्रॉन्ग एसिड का जो पार्ट है, दिस एनायन. लेकिन अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है, अगर तो इसके क्या है? वीक है. दीज आर द वीक, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एंड दीज आर द वीक. ये जो है वीक है, और इनका कंसंट्रेशन क्या है? कम है. इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है. स्ट्रॉन्ग जो एनायंस हैं, जो एसिड बनाते हैं, एसिड फॉर्मर जो है, कंसंट्रेशन इज मोर. दैट्स वाई मोर डोमिनेंस ऑफ न्यूट्रल साल्ट. एंड हियर दीज आर द वीक, जो है एसिड के पार्ट हैं ये, और ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं. तो जिसके साल्ट बनेंगे उनकी पीएच क्या होगी? ज़्यादा होगी. बेसिक साल्ट्स बनेंगे. सो कैल्शियम कार्बोनेट टेंड्स टू इंक्रीज द पीएच, बेसिक साल्ट बनाएगा. सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट. सो बिकॉज ऑफ दिस पीएच इज मोर देन 7, बट कंसंट्रेशन इज या अमाउंट इज लेस, and neutral salt amount is more. So that's why pH is never beyond the 8.5. तो इस कारण से क्या होता है? सलाइन सॉइल की pH 8.5 से ऊपर नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें जो अधिकतर साल्ट हो जा रहे हैं वो न्यूट्रल हो जा रहे हैं, और जो बेसिक साल्ट है, मतलब जिनसे pH ज़्यादा होती है, द अमाउंट इज लेस. ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट द अमाउंट इज लेस. तो हमको समझना पड़ेगा कि जो स्ट्रॉन्ग है वो कौन कौन से हैं. स्ट्रॉन्ग जो एसिड वाले हैं, क्लोराइड एंड सल्फेट, and these are the strong base. So whenever calcium, magnesium, potassium, sodium combined with the chloride and sulfate, neutral salts are there, because strong acid plus strong base make the neutral salt. और अगर strong base के साथ weak acid का पार्ट आ गया तो कैसे बनेगा? चूंकि strong base है और ये weak है, तो basic salts बनेगा. So in saline soil there is number of salts are there: chloride, sulfate of calcium and magnesium, sodium, potassium. These become neutral, and carbonate, bicarbonate. They are basic salt, but their concentration is less. That's why pH is less than 8.5. But in case of this alkali soil, exchangeable sodium is more. So means ऐसा नहीं है कि उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं है. इस सॉइल में कैल्शियम मैग्नीशियम is also present in alkali soil, but there is a dominance of more presence of sodium. So here calcium is also present, magnesium is also present, sodium is also present, but here sodium content is more, here sodium content is less. तो यहाँ कैल्शियम मैग्नीशियम कंटेंट कम हो जाएगा, सोडियम कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा. एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट. क्लोराइड एंड सल्फेट साल्ट्स आर वेरी लेस. तो ये क्लोराइड और सल्फेट क्या है? कम रहते हैं, जबकि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ज़्यादा रहते हैं. अब ये देखिए, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है. दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस, एंड दीज आर दी वीक एसिड पार्ट. वीक एसिड पार्ट्स हम जिसे कह सकते हैं कि वीक एसिड से बने हैं. जो कार्बोनेट बना है, कार्बोनिक एसिड से बना है, बाइकार्बोनेट इसी से बने हैं. तो जो वीक एसिड से बनते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस जब वीक एसिड पार्ट से रिएक्ट करेगा, तो जो साल्ट बनेगा वो उसमें क्या होगी? बेसिसिटी ज़्यादा होगी. दैट्स वाई सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड. सोडियम इज प्रेजेंट इन गुड अमाउंट. कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स आर फॉर्म्ड, एंड पीएच इज मोर हाई. तो सोडियम कार्बोनेट की पीएच इसलिए ज़्यादा रहती है क्योंकि बेसिक साल्ट है, और सोडियम क्लोराइड की पीएच न्यूट्रल होगी क्योंकि क्लोराइड स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है. सोडियम सल्फेट की भी न्यूट्रल रहेगी क्योंकि जो सल्फेट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 का पार्ट है. तो इन केस ऑफ alkali soil, actually there is a dominance of sodium and dominance of carbonate. So because of this sodium and because of this carbonate, this sodium carbonate salts is formed, and the pH of this sodium carbonate is high because this is the weak, carbonate is weak and sodium is strong. So overall impact is that the salt has pH more than 7. So this is the basic salt. So in case of saline soil, there are a number of salts. Neutral salts are present, basic salts are also present, but here there is a dominance of basic salts. So here dominance of basic salts we can say. So basic salts are more.
So there are high concentration of basic salts. So that's why pH is more than 8.5 and pH in case of saline soil is 8.5. So this is the impact of the actual type of salt. So in case of saline soil, there are number of salts: chloride, sulfate, carbonate, bicarbonate. जो स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट भी है, वीक एसिड के पार्ट भी हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस तो हैं। तो जब कभी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रल साल्ट बन जाते हैं, और जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ काम करता है तो बेसिक साल्ट बनते हैं। और यहाँ क्या है, ये वीकी एसिड का पार्ट ज़्यादा है, क्लोराइड सल्फेट बहुत ही कम है, और स्ट्रॉन्ग बेस तो है ही, और खासतौर सोडियम क्या है, ज़्यादा है। तो इस कारण से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दैट्स वाई द साल्ट कंटेंट, this basic salt content increases and pH goes beyond 8.5. So this is the reason why saline soil pH is less than 8.5, and in case of alkali soil it is more than 8.5. So this is the because of the presence of the nature of the salt. So we can say in case of alkali soil there is more presence of sodium carbonate, which is basic salt. That's why it tend to increase the pH. So this is the difference in pH of saline and alkali soils. Thank you very much.